ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब हम दिल से दुआ करते हैं, अब कई लोग पूछेंगे कि दिल से दुआ क्या होती है। एक छोटी सी बात पहले दुआओं के सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे और दोनों दोस्त को ऐसे ही चाय की स्टॉल पर बैठे हुए थे। गांव के अंदर एक बाकड़ा बना हुआ था, चाय पी रहे थे सुबह सुबह। और एक दोस्त अखबार पढ़ रहा था और चाय के साथ कुछ ब्रेकफास्ट नाश्ता भी मंगवा लिया, जलेबी वगैरह भी, पकौड़ी वगैरह भी। और अखबार पढ़ते हुए एक दोस्त ने कहा कि आ, एक साथ बस खाई में गिर गई है और उसमें 10 लोग मर गए हैं। तो दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ आजकल बहुत बुरा हो रहा है, बहुत तकलीफ वाला मामला है, अचानक 10 लोग मर गए। और फिर बोला, अरे जलेबी खाओ, जलेबी ठंडी हो जाएगी, जलेबी खाओ, जलेबी खाओ। फिर वो थोड़ी देर तक पढ़ रहा था अखबार, फिर उसको एक खबर मिली कि आतंकवादियों ने 10 मासूम बच्चे जो हैं, 10-12 एक साथ स्कूल हैं, वहां पर हमला कर दिया और वो बच्चे भी उसमें मारे गए। तो उसने दोस्त ने बोला, हाँ आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोला कि पकौड़ी खा लो, हाँ पकौड़ी खा लो, जल्दी से, पकौड़ी ठंडी हो रही है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी 8-10 खबरें देखी, लेकिन कहते हैं ना कि भाई चलो भाई नॉर्मल लिया जाता है। फिर अचानक उसके घर से एक जने की दौड़कर खबर आई कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो बताओ, क्या उस समय वो खबर को नॉर्मल लेता है? उस समय बोलेगा क्या कि जलेबी खा लो, पकौड़ी खा लो? हाँ, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। क्या उस समय बोलेगा क्या इंसान? नहीं बोलेगा। तो हमें क्या लगता है कि दुनिया में जब इतने सारे लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, और हमें ये पता है कि दुआएं बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, कम से कम उसके हिसाब किताब को कम कर सकती है, उसको मुक्ति मार्ग का देने का रास्ता दे सकती है, उसे हिम्मत दे सकती है। तो लेकिन दुआएं दिल से होनी चाहिए। दिल से तभी कर सकते हैं जब हमें दूसरों की पीड़ा भी अपनी अनुभव हो, हमें यह महसूस हो कि यह भी हमारे बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, द्वापर युग से हमारी पूजा कर रहे हैं ना। मंदिरों में जो पूजा हो रही है, जो आराधना हो रही है, जो संकेत द्वापर युग से जो मंदिरों में विराजमान है, वो किसके हैं? कि हम दूसरे की बात को, भावनाओं को बहुत अच्छे से समझें, उसको भावनात्मक उद्धार करें, उसे मदद करें, और सच्ची सच्ची जो जीवन में सच्ची जो सेवा है, वह दुआ देने की सेवा। इससे बड़ी कोई सेवा आज तक बनी ही नहीं। इसलिए भगवान दुआ की सेवा को सर्वोपरि रखता है। इसीलिए कह रहा हूं कि जब हम दुआओं के सेशन को सुनते हैं, तो उसके उस आत्मा के मर्म को समझना चाहिए, उस आत्मा की पीड़ा को समझना चाहिए, ताकि हमारी दुआ उस आत्मा तक पहुंचे और शक्ति बनकर काम करे, भगवान तक वो पुकार पहुंचे और उस आत्मा को मदद मिले। यह हमारा सच्चा निस्वार्थ उद्देश्य होना चाहिए। और जब हमारा मन निस्वार्थ तरीके से सेवा करना शुरू कर देता है, तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं, वह आत्मा, सोचो 2.5 साल से पैरालिसिस हुआ है उनको। 2.5 साल बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, जहां पर अगर देखा जाए तो पानी लेने में मुश्किलात, सुबह उठ करके, हाँ, किसी और पर निर्भर रहना, तो कितना संघर्ष इस आत्मा ने सहन किया है। जब मैंने आज सोचा भगवान से बात करते हुए कि 2.5 साल तक शरीर का संघर्ष, हाँ, और प्लस दूसरों पर निर्भर होना, क्योंकि जब शरीर का एक भाग पैरालिसिस है तो हमें दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ, तो सोचो जरा उस आत्मा के अंदर फिर भी कितनी हिम्मत होगी। हाँ, तो आज हम उसी आत्मा के लिए
दुआ करेंगे, उसी आत्मा के लिए दुआ करेंगे। और मैं सच कहूं तो उस आत्मा के प्रति मुझे तो बहुत नमन और सम्मान की भावना आती है कि जो आत्मा इतने समय तक सारी बातों को अंदर से देखते हुए भी अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। तो चलो आज हम उस आत्मा के लिए दुआ शुरू करेंगे। और क्योंकि देखो, दुआ शुरू करने से पहले मैं कह रहा हूं कि यह आत्मा जो है दुआ की कहानी से पहले सम्मान मांगती है, क्योंकि वास्तव में कहानी ऐसी है। अगर किसी ने कहा कि उनका नाम गुड्डू बहन है और किसी ने कहा कि गुड्डू बहन बीमार है, तो मैं कहूंगा कि यह अधूरी परिभाषा है। सही बात यह है कि 2.5 साल से जीवन के साथ वो कुश्ती लड़ रही है, 2.5 साल से, तो यानी वो मैदान में है। एक जिम वाला भी जो कसरत करता है, यह अपने मन की एक्सरसाइज कर रही है। इतने समय से जिस तरीके से मन को स्थिर रखा है, बहुत बड़ी बात है। जरा कल्पना कीजिए, आप लोग सच में कल्पना कीजिए कि सुबह अगर आपकी आंख खुले और मन बिल्कुल तैयार है, करने को बहुत कुछ है, लेकिन आपका अपना शरीर कह दे कि आज मेरी तरफ से कुछ होने वाला नहीं है। सोचो, शरीर साथ नहीं दे तो सोचो कितना अजीब लगता है। जब मन आदेश दे और हाथ न माने, जब दिल चाहे तेज चलूं और पैर कहे कि धीरे, जब भीतर की आवाज कहे कि मैं सक्षम हूं और बाहर का शरीर कहे आज नहीं। यही वो अंदर का दर्द है जिसे बाहर वाले पैरालिसिस कहकर आगे बढ़ाते हैं। यही तो होता है पैरालिसिस में। मन चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। मन उड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन शरीर आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जो जी रहा है उसके लिए यह हर दिन, वास्तव में हर दिन हर पल परीक्षा की बात कह सकता हूं। उस आत्मा का नाम गुड्डी बहन है। लेकिन आज यह सभा, उनके लिए मैं ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि 2.5 साल तक जो आत्मा टूटे नहीं, बिना टिक जाए, उसे वास्तव में योद्धा कहेंगे। मैं तो उसको योद्धा कहते। आज हमें बुखार आ जाता है ना, तो हम हिल जाते हैं। वही बताया ना कि असली ताकत जिम में नहीं दिखती। असली ताकत जो है ना, वास्तव में तब दिखती है जब शरीर साथ न दे और आत्मा फिर भी हार मानने से इनकार कर दे। आत्मा फिर भी हार मानने से इनकार कर दे। लेकिन बाबा अब थोड़ी सी अपनी बात भी, आज मीठे मीठे शब्द नहीं, आज अपने पन वाली सच्ची बात भी कहना चाहेंगे। सच्ची बात भी दिल से निकलती है ना। सच्ची बात यही निकल रही है कि आत्मा जो बाबा 2.5 साल से संघर्ष कर रही है, तो अब इसका संघर्ष की कहानी में मोड़ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बाबा। और हमें भरोसा है कि आज मनसा परिवार में अगर ये दुआ हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब संघर्ष की कहानी में मोड़ जरूर आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि अगर बच्चा अपने पिता से भी खुलकर बात न करे तो फिर किससे करे? इसलिए बाबा हम खुलकर आपसे बात कह रहे हैं कि बाबा अब इस आत्मा की परीक्षा लंबी नहीं होनी चाहिए। और कई बार बाबा ऐसा भी लगता है कि जो आत्माएं बहुत ज्यादा सहन शक्ति वाली है, जो बहुत ज्यादा मजबूत है, आप उनको ही परीक्षा के लिए चुनते हो। वो चुपचाप सहन कर लेते हैं। ऐसी आत्मा जो बहुत ज्यादा सहन कर लेते हैं, उनकी परीक्षा ज्यादा आती है। ऐसा बाबा क्यों लगता है? जो शिकायत नहीं करता उसकी फाइल लंबी चलती है, इसलिए हम आपसे शिकायत करते हैं। हमें लगता है शिकायत करने से फाइलें जल्दी फाइनल हो जाती है बाबा। और मैंने देखा है कई सारी आत्माओं के जो दर्द हैं, जो बिल्कुल पॉजिटिव रह रही है, हर समय सकारात्मक रह रही है, उनकी फाइल लंबी क्यों चलती है बाबा? उनको तो आप कोई मदद और ज्यादा मिलनी चाहिए बाबा। ये बाबा आज जो है ना, ये शिकायत प्रेम से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अपना तो वही है जिससे खुलकर पूछा जाए। 2.5 साल बाबा कोई छोटी बात नहीं होती है। यह सिर्फ समय नहीं है, यह छूटी हुई सहज सुबह है। यह वो छोटे छोटे क्षण हैं जिन्हें स्वस्थ लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। खुद से कप उठाना, सहज बैठना, बिना सोचे करवट बदलना, बिना डर के चलना, जिन चीजों को दुनिया सामान्य मानती है, वही बातें किसी आत्मा के लिए पर्वत बन जाए तो अंदर कितनी थकान जमा होती होगी बाबा।
आज गुड्डी बहन के अंदर के भाव हमें बिल्कुल महसूस हो रहे हैं बाबा, क्योंकि आपने बताया ना कि पीड़ा को पूरी तरीके से देखा जाए तो दिल से दुआ होती है। हम कोशिश करते हैं बाबा कि हम किसी आत्मा के दर्द को अंदर वो भीतर में दिल से महसूस करें। दिमाग तो लगता नहीं है बाबा, क्योंकि आपने बताया कि हृदय से सोचना है, दिल से सोचना है, प्रेम मौन और शांति के केंद्र से सोचना है। और फिर भी बाबा, अगर इस आत्मा में इतनी थकान है, इसका मतलब क्या है? यह तो नहीं कि दर्द छोटा है और आत्मा बड़ी है, पर आज हम सब यही कहना चाह रहे हैं बाबा कि ये दर्द की कहानी अब समाप्त होनी चाहिए है, क्योंकि हम बार बार अगर हम ये सोचेंगे बाबा कि उस आत्मा में अभी तक भी यह परेशानी है, अगर हिसाब किताब की वजह से है, तो आज वो हिसाब किताब समाप्त होने की शुरुआत बाबा हो जानी चाहिए। क्योंकि जिसने 2.5 साल से भी अपने साहस कितना बना रखा है बाबा, हर जगह दवाई करी, हर जगह रुकावटें आई, हर जगह परेशानी आई, लेकिन इस आत्मा ने हिम्मत देखी है, इस आत्मा ने हार नहीं मानी है। तो जो जो ये आत्मा इतना अंदर से विश्वास रख रही है बाबा, उसको उसका फल मिलना चाहिए। हाँ, अगर वास्तव में आपको कोई हिसाब किताब लग रहा है बाबा, तो ईमानदारी से कहूं कि अब तो इस बच्ची ने शायद भुगत लिया इतना हिसाब किताब। 2.5 साल तो बहुत बड़ा होता है बाबा। अगर ये कोई सीख है जिसकी वजह से ये घटना आई है, तो सीख आत्मा ने पकड़ ली है बाबा। अगर ये आत्मा ठीक होती है तो आपके कार्य के निमित्त बन जाएगी बाबा। अगर यह बीमारी, यह शक्ति जगाने का चरण है, तो शक्ति भी वो दिखा चुकी है बाबा। अब अगला अध्याय आपको खोलना ही होगा, क्योंकि हर कहानी में सिर्फ संघर्ष नहीं होता है, मोड़ भी होता है। और यह कहानी अब मोड़ डिजर्व करती है बाबा। इस आत्मा के जीवन में, कहानी में मोड़ आना चाहिए बाबा। दुआओं का असर होना चाहिए। मनसा परिवार के प्लेटफॉर्म पर यह कमाल दिखनी चाहिए बाबा, दिखनी चाहिए कि इस कहानी में जरूर मोड़ आए। हाँ, जितनी दुआएं करनी है, जितनी ब्लेसिंग करनी है, हम तैयार बैठे हैं उस आत्मा के लिए। लेकिन हमारी दिल की यह इच्छा है कि वह आत्मा की कहानी में अब मोड़ आए। मोड़ आना चाहिए बाबा। मैं कहता हूं कि यह आत्मा जिसने इतना संघर्ष किया है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा की वजह बना है, क्योंकि इतने समय तक भी उस आत्मा ने जो अंदर की लड़ाई लड़ी है, वास्तव में वो बहादुर आत्मा है। नहीं तो कई लोग अंदर से कमजोर हो जाते हैं। हाँ, उसने दर्द के साथ समझौता किया है। बाबा, थोड़ी राहत आप दे दीजिए। अब सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आत्मा जो है अब पूरी तरीके से ठीक होकर उसके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए बाबा, आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गुड्डी बहन के लिए पूरा मनसा परिवार दिल से यह कह रहा है कि बस बाबा, बहुत हो गया। इस आत्मा को इतनी शक्ति दे दो, इस आत्मा के सर पर छत्र छाया बनकर वरदानी हाथ रख दो। जिस जिस अंग में पैरालिसिस है, हुआ है, उस अंग के हर एक कोशिकाओं में इतनी प्रेम, मौन और शांति की ऊर्जा भर दो कि हर एक अंग जो है वो स्वस्थ तरीके से काम करने लग जाए, स्वस्थ होकर काम करने लग जाए। बाबा, हम तो दिल से यही दुआ कर रहे हैं, सारा मनसा परिवार, कि 2.5 साल का संघर्ष अब राहत के नए अध्याय में बदल चुका है। जहां शरीर रुका है, वहां बाबा आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है। गुड्डी बहन की हर नस, हर कोशिका, हर चेतना अब आपके प्रेम का स्पर्श ग्रहण कर रही है बाबा। जो आत्मा दर्द वर्षों से बोझ बना है, अब आपकी शक्ति से हमें महसूस हो रहा है कि वह दर्द पिघलता जा रहा है। गुड्डी बहन की हर सुबह अब नई आशा और हल्केपन के साथ खुल रही है। उनकी आत्मा अपने मूल स्वरूप, शांति, शक्तिशाली और विजय स्थिति का अनुभव कर रही है। सारे मनसा परिवार की पवित्र आत्माओं की दुआएं जो है, उनके हाथ में फिर से नई ऊर्जा का संचार कर रही है। जो कदम उनके रुक गए हैं, उनमें अब फिर से विश्वास की चाल लौटती जा रही है। हे बाबा, आपकी यह बच्ची अकेली नहीं है, पूरा मनसा परिवार और आपका प्रेम उसके साथ है। दर्द अब उनकी पहचान नहीं रहेगी, उनका साहस ही उनकी पहचान बन जाएगी। प्यारे बाबा, अब इस आत्मा में वो शक्ति, वो प्रेम, वो आनंद का स्पर्श करा दो। इस आत्मा की पीड़ा को हर लो बाबा। द्वापर युग में जिसके लिए
भक्ति में भी गायन है बाबा की, भोलेनाथ से निराला कौन। हाँ, दया का सागर, करुणा का सागर। तो बाबा आज वही आत्माएं आपके दर पर आई है और कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा खुला रहता है। उस आत्मा ने सब जगह इलाज करवा दिया है बाबा, कहीं रिजल्ट नहीं आया है। उस आत्मा की उम्मीद है यहाँ से कि कुछ तो कमाल होगा। कमाल में कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा। हाँ, सिर्फ उसका शरीर जो है वो वापस काम करने लग जाए, और वो अंदर से लग रहा है कि एक बार अगर शरीर स्वस्थ हो गया तो वो आपकी सेवा में भी लग जाएगी। बस बाबा उस आत्मा को जीवन में एक मौका और मिलना चाहिए। संगम युग इतना श्रेष्ठ युग है कि इस समय स्वयं कहते हैं, सभी आत्माओं को हम खुल के कहते हैं कि भगवान आया है। तो बस उसकी पीड़ा भी कम होनी चाहिए, उसे ऐसा मार्गदर्शन मिले जिससे उसके शरीर की तकलीफें कम हो जाए बाबा। बाबा उस आत्मा की क्या हिस्ट्री होगी, हाँ, पिछले जन्मों में कौन से ऐसे विकर्म भी हो सकते हैं या कोई हिसाब किताब भी हुआ होगा बाबा, वो हमें नहीं पता। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि दुआओं से कमाल हो सकती है, और हम आत्माएं वही काम निरंतर करते हैं। आपके महावाक्य कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो उसका एहसास उस आत्मा को दिलाओ कि दुआएं कमाल करती हैं, दुआओं से कृपा बरसती है, दुआओं से जो बंद भाग्य हैं वो भाग्य खुल जाते हैं, दुआओं से कोई भी हिसाब किताब कमजोर पड़ जाता है। तो बाबा हम दुआएं कर रहे हैं, और भी दुआओं की जरूरत होगी तो हर महीने उस आत्मा के लिए हम दुआ करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस हमें संकेत दो कि इस आत्मा के कहीं भी हिसाब किताब में अगर पुण्य बल कम हो तो हम उनके निमित्त वो सारे काम करने के लिए तैयार हैं जो एक आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त होने के लिए होने चाहिए बाबा। हम इस क्षेत्र में आए हैं, आपकी रूहानी आर्मी सेना बने हैं, तो बस बाबा हम तपस्या भी करने को तैयार है, हम शुद्ध भावना से भोग लगाने के लिए भी तैयार है। पर बस बाबा हमें इतना विश्वास दे दो, इतना बल दे दो कि जो भी आत्माएं मनसा परिवार के प्लेटफॉर्म पर आए उस आत्मा को पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, उसे जीवन जीने का एक अवसर और मिल जाए। बस यही हमारी दिल की पुकार है, और इस पुकार को बाबा स्वीकार कर लो बाबा। हमारे अंदर किसी तरह का लोभ नहीं, लालच नहीं, हमें कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। हमें तो आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और सबसे दिल की खुशी की बात बाबा सच कहूं तो यह है कि आप मिले तो अंदर से इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि हमें कोई वो मिल गया है जिसके द्वारा हम अपने आत्मा भाइयों की पीड़ा को दूर कर पाए बाबा। आपसे प्रेम तो हमें है ही है, लेकिन हमें हमें तो आपसे बहुत ज्यादा इस बात की उम्मीद है, इस बात का हमें नशा है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने में मददगार साबित होगा। बस बाबा हमारी ये भावना जो है उसको बल प्रदान करना। हम और दिन भर जितना भी समय मिलेगा हम दुआएं के लिए कभी हाथ पीछे नहीं खींचेंगे। कितना भी काम होगा, शरीर हमारा थका हुआ होगा, खाट में बीमार भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दुआ देना हम छोड़ेंगे नहीं बाबा। हर श्वास हर संकल्प दुआ देंगे। बस इस आत्मा को भी आप पूरी तरीके से अपनी छत्र छाया में ले लो, और जिन आत्माओं की दुआएं पिछले टाइम में भी हम कर रहे हैं बाबा, उन सभी आत्माओं को भी जो है वो आप जो है अपनी कृपा बरसाओ। और साथ में मनसा परिवार में भी विशेष उस आत्माओं के लिए मैं कह रहा हूं जो विशेष समय पर सहयोगी बनते हैं बाबा, उनके घर में बिल्कुल सुख शांति और आनंद की किरणें फैला दो बाबा। जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जिनके लिए इशारा काफी होता है, वो सब कुछ तत्पर हो जाते हैं, उस आत्मा पर विशेष कृपा बरसाओ बाबा, विशेष कृपा बरसाओ। तो सारी मनसा परिवार की आत्माओं से सच्चे हृदय से कहना चाहूंगा कि जो गुड्डी बहन के लिए दिल से दुआ करे और तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने दुआ कर ली तो आने वाले समय में भी कल तो रविवार है, तो पिछले 7 दिन में जिनको दुआएं दी है उसकी कमेंट्री डलेगी आपको।
लेकिन हमें हर एक आत्मा को फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न हो, हम भगवान से बार बार ये कहते जाएं कि भगवान आपने हमें दुआओं का रास्ता दिखाया, और पिछले 1.5-2 साल में बहुत आत्माएं ठीक हो गई है। लगभग 90% रिजल्ट रहे सच में। कितनी सारी आत्माएं, कोई बच्चा को गुम हो गया, कैंसर की बीमारियां, कोई अभी अंजलि बहन थी वो ऑक्सीजन का, ऐसे बहुत सारे केस है। हाँ, वो 8-10% केसेस ऐसे हैं जिनमें रिजल्ट नहीं मिला है। ये भी है, क्यों हो सकता है वो रिजल्ट नहीं मिला, उसके अंदर हम कहेंगे कि फिर भी उनकी पीड़ाएं कम हुई है, कई आत्माओं को मुक्ति मिल गई। बताओ, तो किसका हिसाब किताब कड़ा होता है, किसका अंतर्मन विश्वास वो वैसा रहता है, तो उसको रिजल्ट तो थोड़ा लेट मिलता है। लेकिन दुआ जो है, बीज जो हमने बोया है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। सोचो जरा। तो इसलिए तो हमारा आत्मबल मजबूत हो रहा है, और हमें यह दुआ की जो सेवा है वो हमें निरंतर करनी है। और अन्य आत्माओं को भी यह मैसेज दो, एक ही मैसेज दो कि तुम दुआ देना शुरू करो। आज सारे विश्व को दुआओं की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। हम मरने वाले लोगों की खबरें सुनकर, पीड़ा वाली आत्माओं को सुनकर जलेबी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते हैं। हमें हमें उन आत्माओं की पीड़ा को, बाबा कितनी बार कह रहे कि कितनी आत्माएं पीड़ा सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको लिए हाजिर हो जाइए। इमरजेंसी का टाइम है, बहुत कम समय है, रिटर्न टिकट सबका लग चुका है। अब देर मत करो, हर कर्म जो है वो अभी ही करना है अपने को। ये बहुत गहरा आपको संकेत दे रहा हूं, समय ना के बराबर बचा है। रिटर्न टिकट फाइनल हो चुकी है। ऐसा मत सोचो कि हम बहुत लोग हम अमर है। हर एक इंसान सोचता है हम अमर है, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। गलत फहमी दूर करके हम समय पर पुण्य कर्म करना की जो है वो दिल से वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो अभी बिना देरी किए गुड्डी बहन को ढेर सारी दुआएं दो। और ऐसी कोई आत्मा है जिसको दुआओं की जरूरत है तो पूरी डिटेल भेजें। आधी अधूरी डिटेल नहीं भेजेंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट, कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है, आपका खुद की प्रॉब्लम है, अगर किसी और का भेज रहे हो तो आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। क्योंकि यूट्यूब पे जब हम डालते हैं तो बहुत सारी परमिशंस होती है, हम किसी ऐसा का फोटो नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि हमें खाली एक लाइन लिख लोगे कि हम ये बीमारी है, 2 लाइन में लिख लोगे हमें डिप्रेशन है, 1 लाइन में लिख लोगे, ऐसे काम नहीं होगा, है ना। तो पूरा डिटेल व्यवस्थित लिखना होगा, ताकि हम नियम के अनुसार, मर्यादा के अनुसार सभी फॉर्मेलिटी को करते हुए फिर उसकी दुआ हम डाल सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।